शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की या किसी और की जिंदगी बना भी सकते हैं या बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका हर दुख मिटा भी सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता दिलाने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति भी रखते हैं। शब्द केवल एक इंसान को ही नहीं, पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह और निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे, शब्दों में भी जादू होता है क्या? जी हाँ, शब्दों में कमाल का जादू रहता है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे, हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी ओर खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू चलाना सीख गया, उससे बड़ा जादूगर इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में ये भी एक कला है और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस आप बोलने की कला सीख लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, वो जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है तो हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों की ताकत के बल पर एक इंसान लाखों दिलों पर राज कर सकता है। अरे शब्दों में इतनी ताकत है कि जो इंसान अंदर से मर चुका हो, उसके अंदर तक जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वह ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने नवजात शिशुओं को एक ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थीं, लेकिन वे ना बच्चों से बात कर सकती थीं और ना ही आपस में बात कर सकती थीं। बच्चों को खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाता था, लेकिन बच्चों के आसपास केवल चुप्पी का माहौल था, कोई भी आवाज नहीं थी। वास्तव में वह राजा जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है, लेकिन राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वह बहुत भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे ये पता चलता है कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि आखिर कैसे अपने शब्दों से अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें, सफलता कैसे हासिल करें और कैसे सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। अगर आप अपनी बातचीत में वो जादू लाना चाहते हैं तो ये 5 बातें अपनी बातचीत में जरूर शामिल करें। और 5 बातें ऐसी जो आपको बातचीत करते समय नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन 5 बातों से जो बातचीत करते समय आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति और आवाज को ना बहुत धीमा रखें और ना ही बहुत तेज रखें।
और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्लाकर बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। और साथ ही साथ आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके शब्द एकदम क्लियर हों। कई लोग जब बात करते हैं ना, तो कई शब्द तो उनके समझ ही नहीं आते कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग कभी अपनी बातों से किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसा समय आ गया है कि सभी लोगों के भाषा के उच्चारण लगभग गलत होते हैं। चाहिए को चाहिए बोलेंगे, मेरे को मेको बोलेंगे, नहीं को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों पर आपकी एक छाप पड़े आपके बोलने से, तो आपको अपने शब्द एवं उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब एक इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। यदि लोग 90 सेकंड तक आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो विश्वास रखना, लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातचीत के शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, वो सब कुछ शो हो जाता है केवल आपके 90 सेकंड तक बात करने की वजह से। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें, और अपनी गति और आवाज को बैलेंस करना सीखें। और दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से हो या वो आपके बॉडी लैंग्वेज से हो। क्योंकि जब तक आप अपने शब्दों में भावनाएं नहीं डालते, तो तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। दिलों को केवल शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब वे भावनाएं किसी के दिल को छूती हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक हमारे शब्दों में वो जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द हैं, अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द वही हैं, पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वो जादू आए, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखें। तीसरी बात, आप रोज आधा घंटा अपनी भाषा की किसी किताब को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी, और आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करें और उसे सुनकर अपनी आवाज की कमियों को पहचानने की कोशिश करें और उसे सुधारें, और अपनी आवाज को बेहतर बनाएं, सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। चौथी बात, यदि आप अपनी आवाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो रोज कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस आप भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस आप बाहर छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज में आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस आप अपनी आवाज को सुंदर बनाने के लिए करें। आप 30 मिनट तक हमिंग की प्रैक्टिस करें, या जो चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो ओम की चैंटिंग करें, ओम की ध्वनि करें। और पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें। शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उस 2 सेकंड के गैप से
वो पूरी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। शब्द वही हैं, किंतु यदि आप उन शब्दों के रहस्य को समझ गए, उनके इस्तेमाल को समझ गए, तो आप हर इंसान के दिल पर राज करोगे। ये तो वो 5 बातें थीं जो आपको करनी चाहिए। अब हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको बातचीत के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय शर्माता है, वह इंसान अपनी बात को खुलकर कभी नहीं रख सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से हटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस इंसान की बातों में कभी दम आ ही नहीं सकता। जितना आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, उतनी ही आपके शब्दों में ताकत और असर होगा। और तीसरी बात, अपनी बातों से कभी भी लोगों को बोर ना करें, अपने दुखड़े ना सुनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे बोर होने लगते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो बेहतर है कि आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वह कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। आप कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कैसे और क्या बोलते हैं ये मायने रखता है। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने बारे में कम, आप उनसे उनके बारे में ज्यादा बात करें, क्योंकि हर एक इंसान अपने बारे में सुनना ज्यादा पसंद करता है। आप उन्हें बताइए कि वो कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो लोग भी आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और जब आप केवल अपने बारे में बात करते रहते हैं, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। हैं तो ये बहुत छोटी सी बातें, लेकिन जो इंसान इन सभी बातों को सीख गया ना, उस व्यक्ति को एक कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं। जो इंसान बोलना सीख गया ना, उस इंसान को इस दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, सारे ज्ञान से बढ़कर है आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो इन सभी बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब ये सारी बातें आपकी डेली लाइफस्टाइल में आएंगी, आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, तो विश्वास रखना, आप भी एक दिन हर दिल पर राज करोगे।